हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानीवेब क्लासेस। इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के देखिए 20 क्वेश्चंस पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। तो लड़की का राखी से क्या संबंध है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेंगे बाईं तरफ राखी, और जिसका परिचय करा रही तो लड़की को लिख लेंगे दाएं तरफ। दाएं तरफ लिखेंगे लड़की। अब देखिए इस लड़की का परिचय कराती हुई राखी ने कहा कि वह मेरे पति यानी राखी के पति की पत्नी की बेटी, तो राखी के पति की पत्नी राखी खुद और इसकी बेटी है, अर्थात ये लड़की यहाँ पर आ जाएगी तो पुत्री ही होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लड़की का राखी से क्या संबंध है, तो ये बेटी अर्थात पुत्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा इनका आपस में जो संबंध है सेम विकल्प से आपको चयन करना है। तो फर्स्ट लेटर पहले देखते हैं, तो आर से एस हुआ मतलब +1 किया है, एल से एम हुआ तो +1 किया है, डी से ई हो गया +1 किया, वाई से जेड +1। सेम यही संबंध देखिए, सी से डी +1, पी से क्यू हुआ +1, एस से टी हुआ +1, एफ से जी हो गया +1। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा बाकी आकृतियों में देखें तो यहाँ पर 3 चतुर्थांश बने हुए हैं, ये वृत्त का चतुर्थ भाग, और ये एक यहाँ पर बना करके सीधी रेखा खींचा है। तो सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बनाएंगे पहले, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर एक वृत्त बना करके सीधी रेखा खींचेंगे। अब ये आकृति देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी हुई है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। बाकी विकल्प में यदि देखें तो यहाँ पर देखिए बाकी विकल्पों में यहाँ पर ये सभी आकृतियाँ ये गलत दी हुई हैं, फर्स्ट आकृति है यहाँ पर फिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं और साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन है, कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। तो सबसे पहले दूर दूर बना लेंगे, कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, ये हो गया पहाड़ और यहाँ पर ये हो गया रेगिस्तान। अब आगे देखिए, कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान है। तो कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान है, तो यहाँ पर ये रेतीले स्थान इसके लिए इंडिकेट करता है। अब इसके बाद देखिएगा आगे कह रहा है कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पर ये कट करेगा, ये इसका कनेक्शन है रेतीले स्थान से, तो यहाँ पर पहाड़ यहाँ भी करेंगे। अब आगे देखिए पहला निष्कर्ष है, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। तो कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, ये तो निश्चित रूप से सत्य है फर्स्ट। सेकेंड यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि रेगिस्तान और पहाड़ का देखें तो यहाँ पर आपस में यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ रेतीले स्थान पहाड़, लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो अतः ये दूसरा निष्कर्ष गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए व्यंजक दिए हुए हैं और इसको संतुलित करना है, तो आपको उचित चिन्हों का प्रयोग करना है। यहाँ पर स्टार की जगह देखिए प्लस होगा, हैज की जगह प्लस होगा, @ की जगह भाग का सिंबल होगा, ये आपको गेस करना है अपने से। अब यहाँ पर देखिए 45 में 5 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर बाकी प्लस कर लेंगे तो 59, और ये 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 119, और 9 और जोड़ेंगे तो 128, अर्थात ये सत्य हो जाता है। यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, और ये यहाँ पर भाग का सिंबल। तो देखिए 48 में जब 12 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 60 और 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 113, और 4 और जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस होगा, स्टार हैज की जगह प्लस होगा, और @ की जगह भाग का सिंबल होगा। तो यहाँ पर जब पहले भाग करेंगे 20 छक्का 120, 6 आएगा, और यहाँ पर देखिए 39 और 30 जोड़ेंगे तो 109, और 6 और जोड़ेंगे 115, अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में अंतर देखिए, फर्स्ट और सेकंड में तो 5 का अंतर है, 13 5 18 होता है फर्स्ट में जब 5 जोड़ेगा। इसी तरह 22 5 27, यहाँ पहले में 5 जोड़ेंगे तो सेकंड लेटर आ गया। यहाँ पर 5 5 10 होता है, +5 किया, और यहाँ पर 14 5 19 अर्थात +5। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर 23 है, 23 5 28 होता है, अर्थात यहाँ +5 करेंगे डब्लू तो बी आएगा। बाकी में यहाँ देखिए तो 14 यहाँ पर दिया है, 15 तो यहाँ पर +1 किया है तो ये होगा नहीं, और 16 2 18 यहाँ +2 किया तो ये भी नहीं होगा। 23 4 27 यहाँ 4 प्लस किया, ये भी नहीं होगा। सॉरी 23 1 24, 1 प्लस किया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर देखिए ये दर्पण रखा हुआ है तो आपको राइट टू लेफ्ट यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट तरफ आ जाएगा, राइट तरफ वाला लेफ्ट तरफ जाएगा। तो आप विकल्प का सहारा लेंगे तो विकल्प सेकंड करेक्ट होगा। इसको बहुत बारीकी से जब आप देखें तो ये विकल्प सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखिए आकृति आपकी ये जो दी गई है तो ये आपको से फर्स्ट में ही दिख जाएगी, क्योंकि सेम इसी तरह की आकृति यहाँ पर देखिए बन रही है। ये आकृति यहाँ छुपी हुई है फर्स्ट वाले विकल्प में, देखिए सेम जो कहते हो यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यदि विकल्प देखें तो ये किसी में नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घर नीला, हरा, पीला, नारंगी और बैंगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 6 की पोजीशन यहाँ पर फिक्स कर लेंगे 6 घरों की। तो यहाँ 4 के लिए तो ये फिक्स होता है और 6 ये 5 और 6 और ये सब केंद्र की ओर अभिमुख है। तो यहाँ पर देखिए नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और नारंगी घर के विपरीत स्थित है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि देखिए नीला घर हरे रंग के दाईं, तो हरा यहाँ पर लिख लेते हैं, हरे रंग के दाईं और दूसरे स्थान पर नीला, तो यहाँ पर लिखेंगे नीला, ये दूसरा स्थान कहलाएगा दाईं और दूसरे स्थान पर। और नारंगी घर के विपरीत है तो नीला इस नारंगी के विपरीत है तो नारंगी आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में स्थित है। तो नारंगी तो यहाँ पर है, नारंगी और लाल के बीच में, तो लाल यहाँ पर लिखेंगे, दोनों के बीच में पीला घर है। अब आगे देखिए रीड करेंगे, बैंगनी घर पीले घर के विपरीत स्थित है, तो पीला के विपरीत में यहाँ पर बैंगनी है तो यहाँ पर बैंगनी लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा घर है। नीले घर के ठीक दाईं ओर कह रहा है तो मतलब इस तरह चलेंगे तो लाल घर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर 2-2 के पहले पेयर बना लेंगे 2-2 लेटर के, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट 2 लेटर को पहले लिख दिया COTE और इसके बाद बीच के 2 लेटर को क्रम से लिख दिया है मतलब MPLE। इसी तरह सेम इसमें देखिए 2-2 के पेयर बना करके 2-2 के पहले पेयर बनाया है और फर्स्ट लास्ट 2 पेयर को पहले लिखा PON और यहाँ पर देखिए बीच के 2 पेयर को बाद में लिखा है SITI क्रम से। सेम यहाँ भी 2-2 के समूह बना लेंगे 2-2 लेटर के यहाँ पर, और देखिए फर्स्ट और लास्ट 2-2 लेटर पहले लिख देंगे मतलब TRAL। यहाँ पर देखिए TRAL और इसके बाद बीच वाले समूह को लिखेंगे तो OPIC। इस तरह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट 3 लेटर MIS सभी में देखिए यहाँ पर है MIS, तो यहाँ पर देखिए MIG है तो पहले आएगा 5वां नंबर, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 5। इसके बाद देखिएगा सेकंड में देखिए कौन सा आएगा, तो अब इन 4 में देखेंगे कि सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा MIS सभी में है तो चौथा लेटर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए चौथा लेटर T है तो ये तो लास्ट में ही आएगा। अब इन 3 में देखते हैं कौन सा आएगा सेकंड नंबर पर, तो देखिए यहाँ पर चौथा लेटर यस है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर भी यस है, तो 5वां लेटर से पता चलेगा। तो यहाँ आई है, यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ ई है, तो अब दूसरा नंबर आएगा, पहले ई आता है इसके बाद आई आता है, तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब इस तरह विकल्प में जाए तो 5th नंबर या 4th नंबर विकल्प में करेक्ट है, 5 नंबर फिर 2 नंबर इसके बाद तीसरा आ जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पर है और यहाँ भी आई है तो 5वां लेटर देखेंगे, यहाँ यन है यहाँ ओ है तो पहले यन वाला आता है मतलब 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आएगा चौथा। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 4th में दिया हुआ है, ये क्रम होगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखेंगे पहले 4-4 अक्षर का ग्रुप बना लेंगे MNOP, देखिए सेम ग्रुप है MNOP, फिर यहाँ पर देखिए यम फिल करेंगे तो MNOP यहाँ से, फिर यहाँ पर यम फिल करेंगे तो MNOP, फिर इसके बाद MNOP, इस तरह से MNP यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट से सेकंड में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर एक वृत्त बना दिया। सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जगह पर वृत्त बना दिया। फिर इसके बाद थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो फिर यहाँ से वृत्त बनाया। तो अगले में देखिए जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी वृत्त बना देगा। मतलब अब ये आकृति आपको विकल्प से चयन करना है। तो देखिए विकल्प में जब जाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए यदि देखें तो ये 3 गुना लिखा हुआ है दूसरे का पहला, तो अर्थात 3 का भाग करेंगे। फर्स्ट में देखिए 3 का भाग करेंगे तो सेकंड संख्या यहाँ पर आ जाएगी। पुनः 3 का भाग कर देंगे यहाँ पर तो पुनः दूसरी संख्या आएगी, तीसरी सॉरी। फिर यहाँ पर 3 का भाग करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 अट्ठे 24, सॉरी पहले 3 एकम 3 पे भाग नहीं जाएगा, 3 चौक यहाँ पर 3 अट्ठे 24 होगा, 108 आएगा यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यहाँ पर देखिएगा भाग और गुणा को आपस में बदलना है। तो इसमें ऑप्शन में जाएं तो सेकंड ऑप्शन सही है, केवल भाग और गुणा को। तो गुणा भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग का सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। तो बाकी जो का तो यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 23 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगी वैल्यू, प्लस 35 यहाँ गुणे 2, सॉरी यहाँ 35 गुणे 2। फिर इसके बाद देखिए डिवाइड का सिंबल आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 10 है तो यहाँ भागे 10 कर लेंगे यहीं पर बटे 10, और फिर यहाँ पर बराबर 10 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो 3 7 10 हो जाएगा। अतः ये समीकरण सत्य हो जाता है, केवल भाग और गुणा को चेंज करने पर सेकंड समीकरण सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 75 से 77 हुआ अर्थात प्लस 2 करेंगे, 77 से 81 हुआ प्लस 4 करेंगे, 81 से यहाँ पर 89 हुआ प्लस 8 किया है, 89 से 105 होगा तो प्लस 16 किया है, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 डबल करके यहाँ पर प्लस करेंगे। हमें यहाँ पर प्लस 32 करना होगा, 16 का डबल 32 होता है। तो यहाँ पर 132 और 105 और 32 137 होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये पोजीशन बना लेते हैं, सिटिंग पोजीशन 5 की। 4 के लिए तो ये फिक्स हो जाती है जगह, 5वां यहाँ पर बैठाते हैं और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे कह रहा परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे देखिए भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर धीर पहले बैठा देते हैं धीर को, तो भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला छोड़ के दूसरा ये बायां होता है, तो यहाँ पर बैठाएंगे भीम को। आगे देखिएगा कह रहा कि चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति है, तो धीर और चेतन के बीच में तो चेतन को यहाँ पर बैठाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अभी आएगा, तो देखिए कौन सा है। आगे देखिए अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो भीम के ठीक दाईं ओर अनुज बैठा है, अर्थात यहाँ पर दायां भीम के चलेंगे तो इधर आ जाएगा अनुज। आप एक व्यक्ति बचा तो इसको बैठा देते हैं इमरान को यहाँ पर, ये इमरान बैठेगा इन दोनों के बीच में, चेतन और धीर के। आगे देखिए चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो चेतन के ठीक दाईं ओर तो यहाँ पर चलेंगे तो ये भीम बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में केप्ट को 52 लिखा जाता है और लैग को 27 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लाइन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले तीनों शब्द लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रत्येक लेटर का क्रमांकित मान, के का क्रमांक 11, ई का क्रमांक 5, पी का क्रमांक 16 और टी का क्रमांक 20 होता है। तो अब आपस में इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 52 आ जाती है। फिर इसी तरह यहाँ पर एल का क्रमांक 12, ए का 1, सी का क्रमांक 3 होता है, के का क्रमांक 11। अब इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो ये 27 प्राप्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए एल क्रमांक 12, आई का 9, एन का क्रमांक 14, आई ई का क्रमांक 5। इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। देखिए यहाँ पर 12 9 21 और 21 10 31 4 35, 35 5 40। यहाँ जब जोड़ेंगे क्रमांकित मान को 40 प्राप्त होगा। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिएगा
फर्स्ट से यदि सेकंड में जाएं तो यहाँ पर देखिए बगल में एक आकृति, ये वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ये तीर बनाया है। फिर यहाँ पर थर्ड में जाएंगे तो पुनः फिर से इसके बगल में अपोजिट डायरेक्शन में एक तीर आया। फिर फोर्थ में जाते हैं तो पुनः अपोजिट डायरेक्शन में एक तीर आ गया, तो 4 हो गए। अब पाँचवा आ जाएगा इसके बगल में ऐसे, तो 5 तीर होंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में टुवर्ड को देखिए 96 21 47 लिखा जाता है, वांटेड को 21 39 57 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वारंट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इन्हीं 2 शब्दों से ही ये वारंट बनाया गया है, तो आपको इन्हीं से कोड देखना है। जैसे W का कोड है तो यहाँ पर W है, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो पहले 2 आएगा। फिर A का कोड ढूंढना है तो इसमें A यहाँ पर सेकंड पर है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर बगल में। फिर R देखिए डबल है तो यहाँ पर देखिए R का कोड 4 है तो डबल 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद A है तो यहाँ पर देखिए A का कोड 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर N है तो यहाँ पर देखिए वारंट में तीसरे नंबर पर N है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और इसके बाद T है तो T का क्रमांक इसी के बगल में T का देखिए 9 दिया हुआ है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये इसका कोड होगा 21 44 13 9। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर से थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा 20 क्वेश्चन जीके के देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, तो अनुच्छेद 79 से 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, ये तो सत्य है। देखिए वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। देखिए गलत कथनों का पहचान करना है, तो ये तो दोनों कथन सत्य हैं, तो अर्थात न तो ए गलत है न ही बी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2008 में। नेक्स्ट, द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, यह करेक्ट है। दूसरा देखिए, यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, यह भी कथन सत्य है। अर्थात दोनों 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है हेनरी डे रेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, इसमें 570 मीनारें और रिक्त स्थान द्वार हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति रिक्त स्थान को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अर्थात रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड दिनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थान उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की रिक्त स्थान अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है 2 अवधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को रिक्त स्थान का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच रिक्त स्थान वितरित किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः रिक्त स्थान में शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मटकी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? यहाँ पर देखिए पहले 62,500 थी, फिर ये बढ़ करके हो गई 75,000। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए वृद्धि कितने की हुई, तो जब दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो 12,500 की वृद्धि हुई। ये आपस में माइनस कर लेंगे। तो अब प्रतिशत वृद्धि फाइंड करना है, तो देखिए वृद्धि हुई है 12,500 की, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 62,500 में 62,500 से बढ़ा था तो नीचे आएगी वैल्यू, इनटू हो जाएगा 100। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, 125 पंचे 625 होता है, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 20% प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100 दिन, 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले लिख लेते हैं। Z1 किसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है, Z2 यहाँ पर दिया हुआ है 50 दिनों में, और Z3 का दिया हुआ है यहाँ पर 75 दिन में। तो 100, 50, 75 तीनों का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 300, तो ये टोटल वर्क हो गया 300। अब देखिए यहाँ पर जब 100 से भाग करेंगे 300 में, तो Z1 की कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी 3 आएगी, 100 × 300 यहाँ पर 6 बार जाएगा। Z2 की इफिशियंसी 6 होगी, और Z3 की हो जाएगी 4 बार, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 75 से 300 में 4 बार जाएगा, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो Z2 को अभी आप छोड़ दीजिए। Z1 और Z3 15 दिन काम किए होंगे, तो अपनी इफिशियंसी से करेंगे, तो 3, 4, 7 यहाँ जोड़ेंगे तो 7 की इफिशियंसी, 7 की कार्य क्षमता से 15 दिन काम किए, तो 15 सत्ते 105 काम हो गया। अब 105 काम माइनस कर देते हैं 300 में, टोटल 305 था, सॉरी तो टोटल काम 300 है, तो यहाँ पर 105 काम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी 195। 195 काम ये तीनों लोग साथ में किए होंगे, क्योंकि ये 15 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो Z1, Z2 यहाँ पर लिख लेते हैं, Z1 + Z2 + Z3 ये तीनों लोग काम किए होंगे साथ में 195 काम। तो 195 बटे तीनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, फिर 6, 65, 13, 5, 65, तो 15 दिन ये साथ में काम किए थे तीनों लोग। फिर इसके बाद Z2 काम छोड़ दिया था, तो देखिए 15 दिन यहाँ हो गया, और ये 15 दिन ये दो लोग काम किए, Z1 और Z3, तो 15 और 15 ये जुड़ेगा, तो 30 दिन टोटल काम समाप्त होने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.000081 का मान कितना है? यहाँ पर देखिएगा दशमलव स्थान में 2, 2, 4, 2, 6 अंक है, तो वर्गमूल में 3 अंक होते हैं। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 81 का वर्गमूल 9 होगा, और यहाँ पर 2 जीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4m = 5n = 20c है, तो mn/c का मान कितना होगा अनुपात में? तो यहाँ पर देखिएगा ये गुणनफल के फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो देखिए तीनों का यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लेते हैं, mn/c का। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट का जब निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर c है, जब फर्स्ट का फाइंड करना है m का, तो इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 25, 100 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100, m की वैल्यू 100 होगी। जब n का फाइंड करना होगा तो 5 को छोड़ करके बाकी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 चौक 80, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 होगी। और इसी तरह जब c का फाइंड करना होगा तो 20 छोड़ देंगे, यहाँ पर 4 और 5 का गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20। इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 5:4:1 का अनुपात बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
30% वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अर्धवार्षिक गणना करना है, तो ये रेट 30% है, तो इसका हाफ कर लेंगे, 30 का हाफ होगा 15%। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 15, ये 15% रेट हो जाएगी और टाइम यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। 1 वर्ष में 2 छमाही बनेंगे, तो 1 गुणे जब 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 छमाही हो जाएगा। ये अर्धवार्षिक गणना पर 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है CSICI का P इंटू अर्थात प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 और पावर में यहाँ पर 2, क्योंकि 2 छमाही दिया इसलिए। अब यहाँ पर डिफरेंस तो दिया है 337.5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 337.5 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट की वैल्यू यहाँ पर देखिए 15% है, तो 15/100 और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, 15/100 इंटू 15/100। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करना, तो पहले दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 1 0 से 1 0 पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। फिर 15 से 15 एकम 15, इसको देखिए 15 दूनी 30, फिर 37 हुआ तो 15 दूनी 30 और 15 बना 75। फिर 15 से पुनः करेंगे कैंसिल आउट, तो 15 का वर्ग ही होता है 225, यहाँ 15 आएगा। फिर देखिए 100 दाम 1000 का गुणा 15 से करेंगे तो 15,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर 15,000 वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर देखिए CP हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर कह रहा है कि 36% हानि, तो यहाँ पर SP निकालना है तो 36 माइनस कर देंगे 100 में, तो यहाँ पर हो जाएगा SP 64%। अब देखिए यहाँ पर दोनों का आपको निकाल देना है अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, परसेंट तो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, यहाँ पर हो जाएगा 16 चौको 64, तो ये 25:16 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये मासिक ब्याज दिया हुआ है, आपको वार्षिक ब्याज निकालना है तो 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर रेट दिया है 7% और टाइम 1 वर्ष है, वार्षिक कह रहा है, तो आप SI निकालेंगे पहले परसेंट में, तो SI इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम, 1 वर्ष और 7 का गुणा करेंगे तो 7% हो जाएगा SI। यही वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर SI दिया है 350 इंटू 12 वार्षिक, तो 350 गुणे कर लेंगे 12। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, तो 12 पंचे 60 अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 600, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 600। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि हमेशा 100% होती है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो 100 गुणे 600 कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 60,000, प्रिंसिपल हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। यदि 70,000 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 हो, तो इसमें A का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले तो रेशियो फाइंड कर लेंगे तीनों का, तो देखिए ABC का पहले अनुपात निकालना है, तो A/B 2/3 है, तो यहाँ पर A और B का अनुपात लिख लेंगे 2/3, और B/C दिया है 4/5, तो यहाँ पर लिखेंगे B और C का 4/5। अब देखिए तीनों का सामूहिक देखिए सम्मिलित अनुपात फाइंड करना है। A का निकालना तो 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, B का निकालना है तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और C का निकालना है तो 3 और 5 का गुणा करेंगे 15, 8 12 15 अनुपात में हो जाएगी ये तीनों का हिस्सा। अब यहाँ पर कह रहा है कि A का हिस्सा आप ज्ञात करें, तो देखिए A का हिस्सा फाइंड करना है, तो आप A का हिस्सा अनुपात में 8 है, देखिए यहाँ टोटल अनुपातिक योग निकालेंगे तो यहाँ पर 12 8 20 और 20 10 30 5 35 अनुपात में टोटल 35 हो रहा है, और जो कि यहाँ पर दिया है 70,000 रुपये, तो 35 अनुपात की वैल्यू 70,000। 1 अनुपात की निकालना है तो 1 अनुपात की देखिए 35 दूनी 70, 1 अनुपात की 2000 हो जाएगी। फिर आपको A का हिस्सा फाइंड करना, तो अनुपात में 8 है, तो देखिए जब A का निकालना होगा तो 8 × 2000 करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 16,000, आंसर 16,000 होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 की घात 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सबसे पहले तो 29 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 = 28, एक शेष बचेगा, तो आप इकाई में आप लगाएंगे इसी शेष को, तो 8 की पावर 1, अब भाग करना है 5 से, तो देखिए 8 की पावर 1 8 ही आएगा, और जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत 31 ही होता है, क्योंकि इसका फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे व्यास 21। अब इसकी त्रिज्या होगी व्यास की आधी, मतलब 21 का हाफ कर लेंगे, 21/2। अब देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 3πr²। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 22/7, फिर इंटू r² है, मतलब त्रिज्या यहाँ पर 21/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2। अब कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। फिर यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 एकम 2, यहाँ पर 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 9 का 11 से गुणा करेंगे, 11 नहीं 99, और इंटू अभी देखिए 21 होगा, ऊपर 21 का गुणा करेंगे, भाग करेंगे 2 से, नीचे 2 है। तो देखिए यहाँ पर 21 का 99 से जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 2079, और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 है, तो जब 2079 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1039.5 आएगा। ये आप भाग करके देख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है 6, 8, 9 और 10, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, 6, 8, 9, 10 का, और ये आएगा आपका सेकंड में। तो ये चारों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए एलसीएम के लिए बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10, इसमें 9 भी आ जाए तो देखिए 3 तरह का 9 गुणा कर लेंगे, 8 भी आ जाए तो 2 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, डबल 2 का गुणा होगा, 6 इसमें ऊपर पहले से ही 2 तिहाई 6। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 और 5 का जोड़े से एक 0 बन जाता है, 3 तरह का 9 और 2 दूनी 4, तो 9 चौको 36 और एक 0 लगाएंगे, 360 सेकेंड, ये सेकेंड में है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए डिवाइड कर देंगे 60 से, 360 भागे 60, तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, तो ये 6 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। तो पुनः 6 मिनट बाद एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर टोटल है 28 दिनों में करता है, लेकिन यदि 8 दिनों में करना है तो ये भिन्न में फ्रैक्शन में फाइंड करना, तो ऊपर 8 लिखेंगे, फिर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 2/7 भाग कुल काम का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर देखिए छूट का प्रतिशत दिया है 37.5, तो 37.5 को लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, तो 37 दूनी 74, 74 1 75, 75/2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो देखिए 25 3 75, 25 चौको 100, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3/4 दूनी 8। तो 8 यहाँ पर मार्केट प्राइस अर्थात अंकित मूल्य है, और 3 का छूट देगा, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए मार्केट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस का अनुपात बनाएंगे, 8 मार्केट प्राइस है, 3 की छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा, ये रेशियो में हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य 640 रुपये है, मतलब मार्केट प्राइस की वैल्यू दिया है 8 बराबर 640, तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 1 बराबर 80 आ गया। आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, तो विक्रय मूल्य देखिए 5 है अनुपात में, तो 5 इंटू 80 कर देंगे, तो यहाँ पर 5 × 40 और 1 0, 400 रुपये विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का यहाँ पर 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब यहाँ पर देखिए 3/2, तो यहाँ पर फर्स्ट 3 होगा, सेकंड 2। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। देखिए यहाँ पर प्रथम 2 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याएं। अब यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, यहाँ पर औसत देखिए, औसत बता रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। तो 1.5 का मतलब यहाँ पर प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2, 1.5 का मतलब 3/2 होता है, तो ये अनुपात में आ गया। लेकिन यहाँ पर यदि सम निकालना है, योग निकालना है, तो योग के लिए औसत और संख्या गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर योग होगा प्रथम 2 संख्याओं का अनुपात में, और यहाँ पर 3 दूनी 6 यहाँ भी होगा अंतिम 3 संख्याओं का, यहाँ पर योग आ गया रेशियो में। अब कह रहा है कि यहाँ 5 संख्याओं का औसत 36 है, तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 36 है, तो 5 संख्याओं का योग 36 × 5 करेंगे, 36 पंचे 180 होता है। तो यहाँ पर अनुपात में देखिए योग कितना हो रहा है, तो 6 6 12,
तो 12 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 180 के, या फिर 5 इंटू 36 से लिख लेते हैं। 12 अनुपात की वैल्यू 5 इंटू 36 के बराबर, तो 12 एकम 12, 12 तेईस 36, तो 1 अनुपात की वैल्यू 15 हो जाएगी, 1 बराबर 15। लेकिन कह रहा है प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, तो अनुपात में तो 2 है, तो यहाँ 6 है, तो 6 अनुपात की आपको निकालना, तो 6 इंटू 3 करेंगे, 6 इंटू 15 करेंगे, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर देखिए 15 आ गई है, तो 15 छक्का 90 होगा प्रथम दो संख्याओं का योग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अंतिम 3 संख्याओं का योग पूछता तो 6 से ही गुणा करते, तो 15 छक्का 90, अंतिम 3 संख्याओं का भी योग 90 ही आता, और 90 90 टोटल 180 दिया है देखिए 5 संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यहाँ पर देखिएगा पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 8% है, तो यहाँ पर प्लस का 8 लिखेंगे, और प्लस प्लस यहाँ पर प्लस ही होता है, और 5 इंटू 8/100 ये इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 5 यहाँ पर 13 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 8 पंचे 40 हुआ, तो देखिए 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 का मतलब होता है 0.4। अब 13 में 0.4 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13.4 हो जाएगा, ये टोटल प्रतिशत वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 132 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और यदि 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%, तो ये हो जाएगा सीपी, ये एसपी परसेंट में। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखिए 20% है, और यही वैल्यू दिया है अंतर दोनों के बीच का 132 रुपये, तो 20% की वैल्यू 132 हो गई। आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, मतलब 120%, तो देखिए 120% फाइंड करना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 20 छक्का 120, 6 का गुणा यहाँ, तो 6 का यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ भी 120% की डायरेक्ट आ जाएगी। देखिए 6 दूनी 12 और हासिल 1, 6 3 18, 1 19, और 6 1 कम 6, 6 1 7, 792 रुपये होगा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3, फिर 2 की घात 5 इंटू 3 स्क्वायर, और 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 6 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करें। एलसीएम में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी आधार लिखते हैं, तो आधार में देखिए 2 है और 3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 3। अब अधिकतम मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो 2 की अधिकतम घात 5 है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अधिकतम घात 5, और 3 की देखिए अधिकतम घात है 6, तो मैक्सिमम पावर ही आता है, तो 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 6 इसका आंसर होगा, एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% छूट के साथ बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर सीपी हमेशा 100% होता है, और जब 30% की छूट देंगे तो यहाँ पर 70% विक्रय मूल्य बचेगा, सॉरी यहाँ पर एमपी होगा मार्केट प्राइस, इसी में छूट देंगे तो ये एसपी हो जाएगा 70%। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया है कि वास्तविक मूल्य तो $25 है, तो ये 100% की वैल्यू दिया है, 100% बराबर $25, यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेंगे, $25 में है, आपको निकालना है 70% की, यहाँ पर 70% की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 70%, जब 1% की यहाँ पर निकालेंगे पहले, तो यहाँ 25/100 हो जाएगा, फिर 70% की जब फाइंड करेंगे तो 70 इंटू 25/100, यहाँ पर इस तरह से इसको फाइंड करना है। तो 0 0 कैंसिल आउट, 25 7 175 होता है, और डिवाइड बाई हो जाएगा 10, तो देखिए 17.5 हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस डॉलर में, विक्रय मूल्य $17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे को कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए जब विपरीत दिशा में चलें तो दोनों की स्पीड यहाँ पर जुड़ जाती है विपरीत दिशा में, तो 50 40 यहाँ 90 हो जाएगा, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया यहाँ पर 5 घंटे, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 9 पना 45, अर्थात डिस्टेंस हो जाएगा 450 किलोमीटर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं, जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वर्तनी है सेकंड नंबर में, यहाँ पर बेमतलब होना चाहिए, तो ये गलत देखिए क्रम लिखा हुआ है, बेमतलब की बात मत करो, बाकी ये तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए वाक्य है भोर होते ही सब उठ गए, तो यहाँ रेखांकित शब्द है भोर, इसका विलोम होगा सांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखिएगा वाक्य है, मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी रिक्त स्थान टंगी हुई है। तो यहाँ पर इसका तत्सम शब्द यहाँ पर फिल करना, ये तद्भव रूप है, तत्सम होगा घटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। देखिए वाक्यांश है अपना मतलब साधने वाला, इसका अर्थ होता है स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया गया है ज्योति, ज्योति मीन्स प्रकाश होता है, इसका विलोम होगा तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, द्रौपदी का रिक्त स्थान, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। अब यहाँ पर कपड़ा का पर्यायवाची होगा यहाँ पर चीर, तो यहाँ पर देखिए ये इसका उचित पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, यहाँ पर चारों बहनों की प्रॉपर्टी में रिक्त स्थान भागीदारी है। यहाँ पर इसका पर्यायवाची आपको फिल करना है, तो भागीदारी का पर्यायवाची होता है हिस्सेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वाक्य है देखिए, कल उमा की रिक्त स्थान में पेशी है, तो यहाँ पर हो जाएगा उचित देशज विदेश शब्द अदालत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ लोकोक्ति है देखिए, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, इसका सही अर्थ होगा एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए, पानी की तरह बहाना, इसका अर्थ होता है आधा धुंध खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यहाँ पर वाक्य है देखिए, मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, तो यहाँ पर देखिए त्रुटि होगा मैं ऐसा करना, यहाँ पर होगा मैंने ऐसा करना, यहाँ पर मैं की जगह होगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, इसके लिए शब्द होगा निरापद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। यहाँ पर वाक्य देखिए, हमें चावल दाल के साथ रिक्त स्थान खाना चाहिए, तो सही पुल्लिंग रूप वाला शब्द होगा घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ वाक्य देखिए, जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ दूसरे की जगह होगा दूसरे। यहाँ पर देखिए, करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना, यहाँ पर दूसरे की जगह दूसरे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश देखिए, सिर से पांव तक, इसके लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। यहाँ पर देखिए गद्यांश आपके सामने दिया गया है, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते जाएंगे। देखिए, शिक्षा से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और यहाँ पर सभ्य, फर्स्ट वाले में होगा यहाँ पर सभ्य इंसान बनाती है। आगे देखेंगे, इसमें शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षित व्यक्ति यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में होगा जिम्मेदार बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। लड़का और लड़की एक बराबर हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को, अब यहाँ पर देखिए फिल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए बेहतर, यहाँ फिल होगा, अपने आप को बेहतर साबित किया है। देश की संपूर्ण उन्नति के लिए जितना लड़कों का शिक्षित होना आवश्यक है उतना लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। अगर पहले सदी में ही लड़कियों को भी उतनी सुविधाएं और सुअवसर दिए जाते तो लड़कों की तरह हर एक लड़की आज शिक्षित होती। लड़कियां आजकल शिक्षित हो रही हैं, लड़कियां कई सफल पद पर बड़े, अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में फिल करेंगे, बड़े आत्मविश्वास, यहाँ पर देखिए बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। कामकाजी महिलाएं दफ्तरों में काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। लड़कियों से उनके पढ़ने का हक छीनना सरासर गलत है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं मगर घर की
यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में आगे भरेंगे। यहाँ पर देखिए रोशनी यहाँ फिल होगा, तो लड़कियों से भी होती है। तो इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और ऑल क्वेश्चंस पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ ही स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।